गुड मॉर्निंग एट क्लास। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर 11 सावित्री बाई फूले। सभी बच्चे निकालें चैप्टर 11 सावित्री बाई फूले। सभी निकालेंगे। देखिए, हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे। क्या है? शिक्षा हमारा अधिकार है, परंतु फिर भी हमारे समुदाय, हमारे क्षेत्र में बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रहे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्या है? उन लोगों को इस शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा, क्योंकि प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। यह जो हमारा चैप्टर है, यह सावित्रीबाई फूले के नाम पर केंद्रित है। क्या है? इसमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। पहले का जो समय था उसमें हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे समुदाय थे जिसमें क्या था, शिक्षा से वंचित थे, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी थी। उन्होंने क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है जो यहाँ तक वे पहुँचे हैं। सभी देखेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है क्लास, सभी ध्यान दें। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते हैं। ऊपर निर्मित, ऊपर जो क्या है, चित्र दिया गया है। क्या है? ऊपर निर्मित चित्र की ओर देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायां वर्तते। इदम यह चित्रम चित्र कस्याचित् किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह क्या है? महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तकों को लेकर क्या है, पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तारखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कश्चित् कोई तस्या उसके ऊपर धूल फेंकता है, तो च और कश्चित् कोई प्रस्तार खंडान पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकता है। परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। वह अपने परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय के साथ से नहीं विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी स्वविनोदम आलपंती। क्या है? वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम हंसी मजाक आलपंती बातें करती है, हंसी मजाक के साथ बातें करती है। और स अध्यापने संलग्ना होती, और बातें करती हुई वह क्या है, वह पढ़ाने में लगी रहती है। तस्य उसकी स्वकीयम अपनी अध्ययन अपि सह एव प्रचलति। क्या है? उसकी जो अपनी पढ़ाई थी खुद की, वह भी उसी के साथ ही चलती थी। केयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयमिमा महिला जानित है। क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम दिया। यह महिला, यही सावित्रीबाई फूले नामक महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। क्या है? ये जो चित्र दिया गया है, अपने चैप्टर निकालेंगे 11, उसमें देखिए चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखिए, इसमें बताया है कि यह चित्र कोई सामान्य चित्र नहीं है, यह किसी पाठशाला का, कौन सी? कन्या की पाठशाला का चित्र है। महाराष्ट्र की प्रथम पाठशाला जो कन्याओं के लिए खोली गई थी। ठीक है, यहाँ एक शिक्षिका है जो अपनी पुस्तकें लेकर आती है, मार्ग से आती
आती है तो रास्ते में कोई तो उसके ऊपर धूल डालता है, तो कोई उसके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, परंतु फिर भी वह अपने स्वदृढ़ निश्चय के साथ, ठीक है, वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। वह अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातें करती हुई वह पढ़ाने में लगी रहती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ में ही चलता है। यह महिला कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यही सावित्रीबाई फूले नामक महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला कौन थी? सावित्रीबाई फूले, जो शिक्षक थी। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे इसको। सभी रिवाइज करें। सभी रिवाइज करेंगे। देखिए आज के समय में क्या है, हम जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो शिक्षा पाने के लिए बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। पहले के समय में क्या था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। परंतु आज के समय में क्या है, लड़के और लड़कियां बिल्कुल समान है, लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है और लड़कों को भी उतना ही अधिकार है। तो शिक्षा के माध्यम से किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। सभी इकट्ठे बैठकर पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे शिक्षा को ग्रहण करें। आगे देखिए, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे शिखस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायनगावे नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। क्या है? जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में, शिखस्ताब्दे 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायनगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। तस्या, उसकी माता लक्ष्मीबाई च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ, उसके पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। लगभग 9 वर्ष देशीया, 9 वर्ष की आयु में, सा वह, ज्योतिबा फूले महोदय से परिणीता ब्याही गई। क्या है? वह 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फूले महोदय के साथ उसका विवाह कर दिया गया। आगे देखिए, सो अपि तदानीं त्रयोवर्ष कल्पः एव आसीत्। सो अपि, उस समय वह भी, तदानीं लगभग, त्रयोवर्ष कल्पः, क्या है? वह भी 13 साल का ही था। ज्योतिबा फूले नगर कितने वर्ष के थे? 13 साल के। और जो हमारी सावित्रीबाई फूले थी वो कितने की थी? 9 साल की, ठीक है। उनका आपस में विवाह कर दिया गया। फिर देखिए आगे क्या है, यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। क्या था? ज्योतिबा फूले महोदय थे, वे स्त्री शिक्षा के लिए समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सव प्राप्तवती। क्या है? इसलिए सावित्री के मन में विद्यमान, क्या है, पढ़ने की अभिलाषा साकार हो गई।
ज्योतिबा फूले क्या थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ही समर्थक थे। इसलिए क्या थी, सावित्रीबाई थी जो उसने क्या किया, अध्ययन पढ़ने की लगन साकार किया, उसके पढ़ने की अभिलाषा को उसने साकार हो गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इसके पश्चात परम उसने वह साग्रहम आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। क्या है, जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। लगभग 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले महोदय से ब्याही गई। उस समय वह भी लगभग 13 साल का ही था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। इसलिए सावित्री के मन में विद्यमान पढ़ने की अभिलाषा साकार हो गई। इसके पश्चात उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। सभी रिवाइज करेंगे इसको। सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक क्लास, सावित्रीबाई फूले किस प्रकार से उनका विवाह कर दिया गया 9 वर्ष की आयु में, और जिनके साथ उनका विवाह हुआ उनकी आयु कितनी थी, 13 वर्ष की। ज्योतिबा फूले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ। ज्योतिबा फूले कैसे थे, वे बहुत स्त्रियों की शिक्षा के मामले में बहुत उनका सहयोग करते थे, ठीक है, उनके समर्थक थे। इसलिए सावित्रीबाई जो थी वो विद्यमान थी पढ़ने के लिए, उन्होंने अभिलाषा उसके अंदर साकार हो गई। और उसके पश्चात क्या किया, सावित्रीबाई ने आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में अध्ययन भी किया। सभी देखिए, उसके बाद देखिए 1848 में शिखस्ताबे पुणे नगरे सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभते। क्या है, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानां कृते प्रदेशस्य कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। कब किया प्रथम विद्यालय का आरंभ, 1848 ईस्वी में। सावित्री ने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर अपने वहां पर 1848 में कन्याओं के लिए विद्यालय का आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। क्या है, तदानीं तब वह केवल 17 वर्षीया आसीत्, 17 वर्ष की ही थी, ठीक है। 1851 में शिखस्ताबे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। क्या है, 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कार को प्राप्त समुदाय की बालिकाओं लड़कियों के लिए उसने अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। क्या है, 1851 में छुआछूत को बहुत मानते थे, ठीक है। उस समय क्या हुआ, उन्होंने 1851 में इस छुआछूत के तिरस्कार के कारण, छुआछूत के समुदाय से प्राप्त उन्होंने क्या किया, लड़कियों के लिए एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया, ठीक है, अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सभी बच्चे इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे।
किस प्रकार सावित्रीबाई फुले ने अपनी मेहनत से और ज्योतिबा फुले की मेहनत से विद्यालय को प्रारंभ किया। सभी रिवाइज करें। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे इसको। 8th क्लास। सभी की समझ में आया यहाँ तक 8th क्लास? सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज में पहले क्या था, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो महाराष्ट्र में सबसे पहले क्या था, कन्या के लिए विद्यालय खोला गया। कौन थी जो उसकी पहली शिक्षिका थी? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई भी की और साथ में ही कन्याओं को भी पढ़ाया। में उनकी 9 वर्ष की उन्होंने वहां पर जन्म लिया था। उसकी माँ का नाम था लक्ष्मीबाई, उनके पिताजी का नाम था खंडोजी। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया ज्योतिबा फुले के साथ। ज्योतिबा फुले महोदय की उम्र थी 13 साल। दोनों ने मिलकर क्या किया, जो ज्योतिबा फुले थे वो क्या थे, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उनके समर्थक थे। इसी कारण से जो सावित्रीबाई थी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। धीरे धीरे दोनों ने 1851 में क्या किया, लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ठीक है, लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला 1848 ईस्वी में पुणे नगर में। वहां पर उन दोनों की सहायता से उन्होंने अपने प्रदेश में कन्याओं के लिए एक विद्यालय खोला जिसमें उन्होंने कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करवाई। परंतु 1851 की शताब्दी में क्या था, लड़कियों वहां पर बहुत छुआछूत को मानते थे। इसलिए छुआछूत के कारण, उनके तिरस्कार के कारण उन्होंने क्या किया, दूसरे स्कूल का भी आरंभ किया, जिसमें उस दूसरा विद्यालय खोला गया जिसमें छुआछूत के कारण अलग अलग 2 विद्यालय हो गए। ठीक है, इसमें एक में ऊंचे और एक में नीचे। छुआछूत के कारण अलग अलग परंपरा के साथ उन्होंने 2 विद्यालयों का प्रारंभ किया। इससे आगे का चैप्टर हम आपको कल रीड करवाएंगे। सभी बच्चे अपने इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करेंगे और अपने हिंदी को अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है क्लास, समझ में आया एक क्लास यहाँ तक? ओके क्लास, थैंक यू।